आज 27वां दिन था। सुनीति केवल प्रभु का स्मरण करती थी। 27वें दिन कुछ महात्मा दोपहरी का समय जंगल से निकल करके जा रहे थे। महात्माओं को बड़ी जोर से प्यास लगी। प्यास के मारे कंठ सूख रहा था। महात्माओं की नजर झोंपड़ी पर पड़ी और महात्मा तुरंत उस झोंपड़ी पर चले गए। सुनीति बैठी हुई प्रभु का स्मरण कर रही थी। महात्मा कहने लगे, बेटी प्यास के मारे कंठ सूख रहा है, जलपान करा दो। सुनीति ने कहा ठीक है। सुनीति अपनी झोंपड़ी में गई, जल का पात्र लेकर के आई, महात्माओं को जलपान कराया। और जैसे ही जलपान कराया, जलपान कराने के बाद में सुनीति ने महात्माओं को प्रणाम किया। और जैसे ही प्रणाम किया तो महात्मा एक स्वर में आशीर्वाद देते हुए कहने लगे, पुत्रवती भव। पुत्रवती भव का आशीर्वाद दिया। सुनीति की आंखों से आंसू बहने लगे। सुनीति रोने लगी। सुनीति कहने लगी, महाराज महल के अंदर तो सब लोग मेरी मजाक करते हैं, इस जंगल में भगवान ने आपको भी मेरी मजाक के लिए भेज दिया। मेरी कोख से तो कोई पुत्र नहीं हुआ और तुम मुझको पुत्रवती भव का आशीर्वाद दे रहे हो। मेरी कोख से तो कोई पुत्र नहीं हुआ, मैं तो अपनी छोटी बहन के दही की रक्षा कर रही हूं। महात्माओं ने जैसे सुनीति की आंखों में आंसू देखे, महात्माओं ने अपनी बेटी को रोता हुआ देखा। महात्माओं ने अपने नेत्र बंद कर लिए और नेत्र बंद करके परमात्मा से पुकार की, कर में से कहने लगे, बाबा आप मेरी सेना के सेनापति हो, आपके नायकत्व में मेरी सेना युद्ध कर रही है। आज महाभारत का युद्ध होते होते 7 दिन हो गए और 7 दिन के अंदर 5 पांडवों ने मेरे 7 भाइयों को मार दिया। बाबा मुझे तो ऐसा लग रहा है कि एक दिन ये 5 पांडव हम सब भाइयों को मार देंगे। मुझे तो ऐसा लग रहा है तुम सही तरीके से युद्ध नहीं कर रहे हो। आपने आज 7 दिन के अंदर एक पांडव को भी नहीं मारा। भीष्म पितामह से जैसे दुर्योधन ने कहा, भीष्म पितामह कहने लगे, दुर्योधन शांत हो जाओ। तुम कह रहे हो कि तुमने 7 दिन के अंदर 5 पांडवों में से एक भी पांडव को नहीं मारा, तो हे दुर्योधन निश्चय ही न करो प्रण। भुज उठाय प्रण कीन। हे दुर्योधन आज मैं तेरे सामने अपनी भुजा को उठा करके प्रतिज्ञा कर रहा हूं, कल सूर्य अस्त से पहले मैं एक पांडव को मार दूंगा। लेकिन याद करना, याद रखना, तुझे मरने से भय है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में तू अपनी पत्नी को
मेरे तमुए में भेज देना, मैं उसको सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद दे दूंगा। फिर तुझे हे दुर्योधन इस संसार में मारने वाला पैदा नहीं होगा। दुर्योधन अपने स्थान को चले